नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार दरोगा एग्जाम जो कि 18 जनवरी और 21 जनवरी 2026 को होने वाला है, उसी एग्जाम से पहले ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से आपके लिए एग्जाम लिया गया था। इसमें लगभग 25,000 से ज़्यादा छात्रों ने भाग लिया है और ये एग्जाम जो 28 दिसंबर 2025 को हुआ है, उसका पेपर ये है और उसी के पेपर का हम लोग आंसर की देखेंगे। और जितने भी लोग एग्जाम दिए हैं सभी लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा और आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि अभी आंसर वहाँ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जारी नहीं किया गया। तो यहाँ पर आंसर मिला लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है और यहाँ पर आंसर मिला के सभी लोग अपना अपना स्कोर शेयर कीजिएगा, कितना किसका आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आंसर मिलाते हैं। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा क्योंकि फोटो थोड़ा सा धुंधला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया क्या, पूरा आपको एग्जाम का जैसे जो हूबहू पैटर्न है ना, सेम उसी तरह आपको, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में जो पैटर्न का लेवल है उसी तरह सेट किया गया। ठीक है, तो आपको उसी तरह आपको बाइलिंगुअल भी मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन चयन करना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, इसमें ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अगर धुंधला है तो आप, क्योंकि फोटो इसी तरह आया है। तो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल गुरुत्वाकर्षण बल है, जो हमेशा दो पिंडों को आकर्षित करती है। ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि हमेशा दो पिंडों को आकर्षित करती है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली नहीं बल्कि सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। फिर क्या, चंद्रमा की गुरुत्व का ज्वारीय प्रभाव जो है सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक है। ये वाला बात सही है ना। चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा क्या पृथ्वी के नज़दीक ज़्यादा है, इसलिए इसका जो प्रभाव है ज़्यादा होता है। और क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान जो है पृथ्वी चंद्रमा से अधिक है, ये भी सही है कि सूर्य का द्रव्यमान जो है चंद्रमा से अधिक है ना। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट दूसरा सही है। केवल दो सही होगा आंसर यहाँ का, जो भी लगाए होंगे क्या, केवल पूछा था क्या असत्य है ना, तो केवल एक यहाँ पर गलत है। ऑप्शन ए जो लगाए आपका करेक्ट आंसर है ना। असत्य पूछा था तो केवल एक वाला ये गलत है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो गया। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं, ये पूछा है। देखिए, सामाजिक संविदा के लेखक रूसो है, ये वाला करेक्ट है यहाँ पर। फिर क्या है, बृहद कोश के दिदरो है, इसका लेखक कौन है, दिदरो, ये सही है यहाँ पर। क्या, विधि की आत्मा, इसका लेखक मोंटेस्क्यू है, ये सही है। फिर क्या, कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस जो पुस्तक का लेखक यहाँ पर क्या लिखा, टॉमस जैकरसन, ये वाला गलत है। क्योंकि कॉमन सेंस का लेखक जो है ना वो है यहाँ पर पैम्फलेट थॉमस पेन है। क्या है, थॉमस पेन है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला गलत था। थॉमस पेन जो है ये कॉमन सेंस का लेखक है, ये जैकरसन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत था, जो लेखक मिलान। तो ये वाला आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो जो दो का डी लगाए थे उनका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या, मौर्य काल से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो मौर्य काल के बारे में असत्य कथन आपसे पूछा है। तो पहला इसमें है क्या, देखिए कि सोह गौरा तथा महास्थान अभिलेख से अकाल काल में दी जाने वाली राहत की जानकारी मिलती है, ये वाला सही है। अशोक ने धम्म नीति की परिभाषा राहुलो बाद सूत्र से ली है, ये वाला भी सही है। फिर आगे देखते हैं क्या स्टेटमेंट है, इस काल में गुप्तचर संबंधित विभाग को महामात्स्य सर्प कहा जाता था, ये वाला सही है। फिर क्या, कौटिल्य ने तलाक के लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग किया, ये वाला गलत है। क्योंकि कौटिल्य ने तलाक के लिए तीर्थ शब्द के नहीं बल्कि मोक्ष शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पूछा था असत्य कौन सा, तो यही असत्य हो जाएगा। आंसर क्या हुआ, 3 का डी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में बिहार को किस पहल के लिए स्वर्ण पुरस्कार मिला है। तो स्वर्ण पुरस्कार बिहार को मिला था बिहार कृषि ऐप तथा स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार को ये स्वर्ण अवार्ड मिला था। तो आंसर क्या हुआ, सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 में कथन और कारण दिया हुआ है। तो क्या, पेरिकॉर्डियल है ना, पेरिकॉर्डियल द्रव हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। पेरिकॉर्डियल द्रव जो है हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद क्या वाला, यह द्रव हृदय धड़कन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये वाला गलत है। यह द्रव जो है हृदय धड़कन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका ये नहीं निभाता, यानी कि ए सही है और आर गलत है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। सी जो लगाए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है,
तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए 1 जनवरी इसमें क्या होता है, जैसे 2008 के बारे में यहाँ दिया हुआ है और 2009 का पूछा है, तो साल बदलेगा तो 1 दिन ऐड होता है, ठीक है? साल बदलेगा तो 1 दिन ऐड होता है, लेकिन अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर का फिर 1 दिन और ऐड होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी है और 1 जनवरी का ही पूछा है, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ क्या साल बदलेंगे, तो एक यहाँ पर बदलेगा, 1 दिन ये होगा और 1 दिन क्या है, ये लीप ईयर है। देखिए जनवरी के बाद ये फरवरी यहाँ आएगा, 29वां महीना लगेगा, है ना? 2008 जो है लीप ईयर किसे बोलेंगे, जो 4 से विभाजित हो जाता है, लीप ईयर होता है। तो एक लीप ईयर का बढ़ेगा, यानी कि 2 दिन इसमें ऐड होगा, 2 दिन ऐड होगा, तो मंगल में क्या होगा, मंगल के बाद बुध बृहस्पति, आंसर क्या होगा, बृहस्पतिवार करेक्ट आंसर है ना। अब ये बालक क्या देखिए यहाँ पर लगाया आंसर सी, यानी कि बुधवार लगाया, यानी कि क्या वो लीप ईयर ये भूल गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है ना, जो ए लगाया है यहाँ पर बृहस्पतिवार, उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला क्या है, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से एमएसटी द्वारा अलग होती है, यही वाला गलत है, क्योंकि ये एमएसटी द्वारा अलग नहीं होता है, बल्कि ये अलग होता है आई, एक होता है क्या, आई टी एस जेड, है ना, आई टी एस जेड द्वारा ये अलग होता है ना, सिंधु तसांगपो सूचर जोन होता है ना ये, तो इसके द्वारा ये अलग होता है, एमएसटी द्वारा, एमसी द्वारा अलग नहीं होता है। तो यही वाला आंसर हो गया, क्या सही नहीं है, यही वाला सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 7 का एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है इसमें, इसमें क्या जैन तीर्थंकर है और उसका जो प्रतीक है वो आपको मिलाना है। तो देखिए जैन तीर्थंकर संभवनाथ, संभवनाथ जो है इसका प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक संभवनाथ का है अश्व, है ना, क्या है, घोड़ा, अश्व या तो घोड़ा है संभवनाथ का, यानी कि ए का 2 हुआ, क्या हुआ, ए का 2 हुआ। अब ए का 2 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन एकमात्र ऑप्शन में ए में दिया हुआ है, यानी कि आंसर क्या हुआ, ये जो लगाए आपका करेक्ट आंसर हो गया, बाकी आपको मिलाना जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, 9 में क्या खेल संघ और उसका मुख्यालय, तो खेल संघ और मुख्यालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, देखिए हॉकी संघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, लंदन है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय बी का यहाँ पर क्या है, 3 है ना। ये बालक भी बहुत स्मार्ट तरीके से लगाया है आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इससे पहले एक चीज़ और है यहाँ पर देखिए, जो कि आसानी से आंसर निकल जाएगा, जैसे बैडमिंटन हॉकी, बैडमिंटन विश्व महासंघ, बैडमिंटन विश्व महासंघ की अगर बात करेंगे, देखिए इसमें होगा क्या, देखिए इसमें यहाँ पर क्या होगा, बी का अगर देखेंगे तो बी का लंदन जो लगाया ये गलत लगा दिया था, ठीक है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो लंदन नहीं होगा, बल्कि होगा कहाँ, देखिए ये इसका होगा लुसाने होगा, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, बी का क्या होगा, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है ये, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है लुसाने में, बी का 3 होना चाहिए ना, तो बी का 3 ये लगाएगा, तो आंसर क्या हुआ, बी का 4 मतलब, है ना, लुसाने मतलब बी का 4, तो बी का 4 देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ना, 9 का क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप मिला सकते हैं, जैसे कि ए का क्या होगा, 3 होगा ना, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का है लंदन है, ठीक है, और बाकी बी का 4 हो गया, और फीफा का कहाँ हो जाएगा, फीफा का आपको हो जाएगा सी ज्यूरिख, ठीक है, और बैडमिंटन महासंघ का हो जाएगा, बैडमिंटन महासंघ का हो जाएगा 2 कुआलालंपुर, ठीक है, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर 9 का बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय जो चावल शोध संस्थान किस स्थान पर है, तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का है, उड़ीसा के कटक में है, यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ग माध्य मूल वेग का क्या सूत्र है, क्या है ना, वर्ग माध्य मूल वेग का सूत्र क्या होता है, तो म्यू बराबर रूट अंडर 3 RT/m होता है ना, 11 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 में क्या है कि कोलेजियम प्रणाली द्वारा अनुशंसित नामों पर सरकार की भूमिका क्या होती है, कोलेजियम प्रणाली द्वारा अनुशंसित नामों पर सरकार की भूमिका क्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भूमिका क्या होती है, सरकार आपत्तियां दर्ज करा सकती है, लेकिन यदि कोलेजियम उन्हें दोहरा क्या है, दोहरा नियुक्तियां बाध्यकारी होती है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है ना, 12 का क्या सी हो गया, ठीक है। अगर देखिए हमारी कोशिश पूरी है 100% आपको करेक्ट आंसर बताया जाए, ठीक है, तो इस पर काफ़ी जो कि स्टडी करके आपको हम आंसर बता रहे हैं। अगर इसमें भी अगर एक आध गलती कोई हो जाता है तो हम इसमें कमेंट में पिन कर देंगे ना, तो कोई भी कमेंट एक आध अगर 100 में एक आध गलती क्वेश्चन हो जाता है तो उसको हम कमेंट में पिन कर देंगे, तो कमेंट में वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब सही होगा। अगर आप लोग को भी लगता है कि कोई चीज़ डाउट लग रहा है आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका हम जरूर जवाब देंगे रिप्लाई में, और आपस में सब मिलकर इसका सटीक जो है, अगर कोई भी गलती होगा उसका सटीक डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
क्योंकि तैयारी हम सब मिलकर करते हैं ना, अकेले नहीं करते हैं। अगर अकेले करते हैं तो आप वीडियो यहाँ नहीं देखते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 13। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है? हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये फ्रांस करेक्ट आंसर है ना, फ्रांस में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 में क्या है? लौटते हुए मानसून के मौसम में भारत के किस तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर ही होता है। आंसर यहाँ पर 14 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 में कि भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, है ना। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है धुंधला तो ध्यान से आप सुनिए, सभी समझ जाएंगे आप, ठीक है। जैसे इलाहाबाद यहाँ लिखा है ना, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ये वाला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर सही है। पूछ क्या रहा है मालूम? असत्य क्या है, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं दूसरा क्या है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुआ 16 अगस्त 1765 में अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। यानी पूछा असत्य कौन सा है, इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर क्या हुआ? डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 में क्या, यदि संख्या इतना दिया हुआ है और 8 और 9 से विभाज्य है तो 2a माइनस बी का मान ज्ञात करें। तो 2a माइनस बी का मान करना है तो इसको विभाजित है 8 और 9 से, तो a का मान और b का मान यहाँ पर क्या होगा उसको निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए पहले तो एक चीज़ होता है क्या, 9 से विभाज्य अगर कोई संख्या है बड़ी तो सभी का योग जो होता है 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। पहला ये लगाना दिमाग। और दूसरा क्या है कि 8 से अगर विभाजित तो लास्ट वाला 3 जो लेटर है ना वो 8 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो 8 से विभाज्य लास्ट वाला 3 है, तो देखिए 8 सती 56 है ना। तो 56 यहाँ एक बचेगा, यानी बी का मान क्या आएगा? 6 आएगा। बी का मान 6 आ गया, है ना, क्योंकि 8 दूनी 16, ये 6 रखेंगे तभी कटेगा 8 से, तो यानी कि 576 यहाँ पर होना चाहिए था। बी का मान 6 आ गया। फिर जब बी का मान 6 आया तो सभी को जोड़िएगा ना, तो 9 से विभाजित करना है तो ए का मान भी यहाँ पर क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो आप पूछा क्या? 2a माइनस बी, तो 2a यानी कि 2 गुना 6 12 और माइनस फिर एक बी का मान भी 6 है, तो 6 घटेगा ये 12 में से 6, यानी आंसर क्या आएगा? 6 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो काफ़ी इजी है, आप लोग भी आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 ये ना, कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। 15 हो गया, 16 हो गया, अब 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुद्रास्फीति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, और इसमें पूछा क्या है कि असत्य कौन सा है। 17 में बताना है कि असत्य कौन सा है। देखिए इसमें क्या, मुद्रास्फीति में वस्तुओं के मूल्य में सतत कमी आती है। मुद्रास्फीति में क्या वस्तुओं के मूल्य में सतत कमी आती है क्या? तो ये वाला क्या गलत है, कमी नहीं आती है, बल्कि मुद्रा में क्या होता है, मूल्य में वृद्धि हो जाती है ना। मुद्रास्फीति में क्या होता है, मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो मुद्रास्फीति हमेशा नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है, ये भी गलत क्या है, हमेशा नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती है। और मुद्रास्फीति के स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। तो क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होती है, ये वाला भी यहाँ पर क्या है, गलत है। यानी कि आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 में क्या है। इसमें क्या बोला, निम्नलिखित प्रश्न में जो दो कथन दिया गया है ना। तो कथन जैसे अभी कथन ये है और कारण ये है। इसमें क्या बोला कि ये जो है ना सिलिकॉन और ये क्या जो फास्फोरस है इसका क्या सम न्यूट्रॉनिक बताया, ठीक है। तो सम न्यूट्रॉनिक किसको बोलेंगे? तो ये द्रव्यमान में, और ये जो प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो और इसको भी द्रव्यमान में प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे, दोनों का अंतर जो है समान होना चाहिए, तो वो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, है ना। यानी कि न्यूट्रॉन समान होगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। जैसे 15 16 31, यानी कि अंतर क्या है 16। फिर 14 और 16 30 होता है, यानी कि जो अंतर क्या है 16, यानी कि ये सम न्यूट्रॉनिक है। ये वाला क्या है स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फिर क्या है, सम न्यूट्रॉनिक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ये गलत लिख दिया। क्या होता है, सम न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है ना। तो केवल एक यहाँ पर सही है, यानी कि जो कथन है ये सही है, लेकिन कारण जो है ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो लगाए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या अनुच्छेद के बारे में दिया हुआ है और पूछा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 23 जो है, देखिए इसमें क्या मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम पर निषेध है, ये वाला क्या है सही कथन है ना, सुमेलित सही है इसका। और फिर क्या है 24 में क्या 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने में वो खतरनाक कार्य में नियोजन पर निषेध है, ये वाला भी सुमेलित सही है। फिर क्या अनुच्छेद 29 की बात करेंगे, तो ये अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा है, यही वाला गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 29 में क्या अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है ना। कई बार आपको बताया ना अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, तो यही वाला स्टेटमेंट गलत है। पूछा तक कौन सुमेलित नहीं है, तो यही वाला नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो कई बार आया एग्जाम में, आपको हम बताते रहते हैं प्रैक्टिस में, इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है, कावेरी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21 में कि अकबर के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अकबर से संबंधित आपको इसमें बताना है। तो देखिए इसमें है क्या कि अकबर भूमि माप के लिए गज ए इलाही अपनाया, ये वाला स्टेटमेंट सही है। अकबर ने राम सीता प्रकार का सिक्का चलाया, ये भी सही है। बदायूनी तथा अबुल फजल ने दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही कहा, ये भी सही है। अकबर ने भूमि को 4 वर्गों में पोलज, परती, चाचर और बंजर में विभाजित किया, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, सभी यहाँ पर सही है, यानी 21 का यहाँ पर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 में क्या है G20 शिखर सम्मेलन के बारे में दिया हुआ है कि 22 से 23 नवंबर 2025 को आयोजित G20 के 20वें बैठक के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। तो पहली बार G20 की बैठक किसी अफ्रीकी देश दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, ये बात सही है कि नवंबर 2025 में जो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और इसका थीम एकजुटता, समानता और ये संधारिता थी, ये वाला भी सही है। फिर आगे देखते क्या बोला, इस सम्मेलन में अमेरिका का प्रतिनिधि डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, ये गलत है, क्योंकि इस सम्मेलन में क्या हुआ, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में अमेरिका ने भाग लेने से इनकार कर दिया था, तो भाग नहीं लिया था, है ना। तो यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। यहाँ बोला क्या अमेरिका का प्रतिनिधि डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, ये गलत है, यही आंसर हो गया, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, मतलब किसी देश का जो मूल निवासी होता है उसे क्या बोलते हैं, एबोरो क्या एबोरी जाइंस बोला जाता है ना, मूल निवासी बोला जाता है, आदिवासी जो उसे बोलते हैं ना। ऑप्शन डी यहाँ पर, तो इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 में क्या है कि बंदूक की गोली से कार के शीशे की कांच में छेद हो जाता है लेकिन कांच नहीं टूटता है। ठीक है, बंदूक की गोली से कार के शीशे की कांच में छेद हो जाता है लेकिन कांच नहीं टूटता है। उसके बाद क्या बोला, गैलीलियो के नियमानुसार कोई भी वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो विरामावस्था में नहीं बल्कि दोनों चीज़ें में रहता है, या तो विरामावस्था में या तो गति में, है ना, दोनों होना चाहिए। ठीक है, गति में भी रहेगा या तो विरामावस्था में, जब तक जैसे कि कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, या तो कोई वस्तु गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये वाला क्या है, केवल विरामावस्था लिखा, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत है ना। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का सी होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है ना, ये वाला यहाँ पर स्टेटमेंट सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 में कि हाल ही में जारी वार्षिक आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष या तो उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं की 2023-24 में श्रम बाल भागीदारी कितना प्रतिशत रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत रहा है, तो इसका आंसर लगाइएगा 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 41.7% रहा है। कितना रहा है, 41.7% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, इसमें क्या है, मिलान करना है, रोग है और उसका वाहक है, जैसे मलेरिया, तो मलेरिया का वाहक कौन होता है, तो मलेरिया का वाहक कौन सा हो जाएगा, सुमेलित कौन नहीं है पूछा है ना। मलेरिया का वाहक तो देखिए प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है, ये वाला सही है। काला जार का बालू मक्खी होता है, ये सही है। और काली खांसी का ये जो लिखा है ना कि बेसिलस पेस्टिस, ये गलत है, क्योंकि इसका होता है क्या मालूम, ये होता है बोर्डेटेला पर्टूसिस नामक जीवाणु के कारण होता है क्या, बोर्डेटेला, काली खांसा क्या होता है, बोर्डेटेला पर्टूसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो यही वाला काली खांसी वाला, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 में, इसमें क्या मूल कर्तव्य के में संबंध में कौन सा कथन असत्य है।
मूल कर्तव्य के बारे में। देखिए इसमें क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में, ये वाला सही है। मूल कर्तव्य में अंतिम संशोधन 2002 में 84वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, ये वाला गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्य में जो संशोधन हुआ था ना, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, और 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन था 2002, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा 84वां, यही वाला गलत हो जाएगा। तो ये वाला क्या है, असत्य है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, 27 का क्या हो जाएगा बी। बाकी ये सब चीज़ सही है ना, मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 में क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो लॉ पेरास 25 जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था क्या, तो ये इंडोनेशिया में नहीं बल्कि ये हिंद महासागर में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ, हिंद महासागर में हुआ। फिर क्या, हाल ही में केरल के कप्पड़ और चाल समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया, ये वाला सही है, यानी कि ए वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया, ये सही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के मौसम विभाग के 100वीं वर्षगांठ पर मिशन मौसम लॉन्च किया, ये भी सही है। यानी कि ए था वो गलत है ना, कि हिंद महासागर में हुआ था, लेकिन लिखा था क्या कि इंडोनेशिया में हुआ है ना, तो ए यहाँ पर 28 का क्या हुआ, ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 में, इसमें मिलान करना है तो इसको आसानी से मिला सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये बालक जैसे मिलाया है ना कि फॉर्मिक एसिड जो क्या है चींटी के डंक में पाया जाता है, तो डी का एक होगा। ठीक है, अब डी का एक देखिए एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी चीज़ें आप नहीं भी मिलाइएगा कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नोवाथा क्या है नोवाया, यहाँ पर क्या इंग्लिश में देख सकते हैं नोवाया, है ना, नोवाया जेमलिया, है ना, नोवाया जेमलिया द्वीप जो है समूह पर किस देश का क्षेत्राधिकार है। तो नोवाया जेमलिया द्वीप समूह पर किस क्षेत्र का अधिकार है, तो इसका आंसर क्या है, रूस है ना, तो रूस जो लगाएं यहाँ पर आंसर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोचमपाद बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो पोचमपाद बहुउद्देशीय परियोजना ये किस नदी पर है, तो ये है गोदावरी नदी पर है ना, किस पर है, तो गोदावरी नदी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, गोदावरी नदी पर है पोचमपाद बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 में क्या है, बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ है 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन के बारे में यहाँ से पूछा है आपसे कि गलत कौन सा है ना। देखिए इसमें क्या है कि बिहार में कुल मतदान जो है मतदाता प्रतिशत जो है 66.91% हुआ है, जिसमें महिला मतदाता प्रतिशत 75% और पुरुष मतदाता 66%, यही गलत है। देखिए ये जो कुल मतदाता प्रतिशत कुल मतदान जो हुआ ये 66.91%, ये वाला सही है, लेकिन महिला जो प्रतिशत है, महिला जो और पुरुष जो जो मतदान हुआ है, तो महिला मतदाता प्रतिशत अगर देखेंगे तो 71.6% था, कितना 71.6% है, और पुरुष जो मतदान हुआ है 62.8% हुआ है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर गलत था, है ना, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। पूछा था असत्य कौन सा है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है कि इसका जो निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 को आदर्श आचार संहिता को की घोषणा किया था, अब बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र यादव, ये सब बाकी सही है ना, 10वीं बार मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 33, इसमें क्या है 18वीं वन भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन इसमें बताना है, तो इसमें होगा क्या, देखिए देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना 827 यानी कि 8,27,356.9 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है, ये वाला सही है। देश का कुल वृक्षावरण क्षेत्रफल जो है ना 11,2014.34 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.98% है, यही गलत है, 2.98% नहीं बल्कि 2.91% है ना, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यही आंसर हो जाएगा। आपको पूछा था असत्य कौन सा। बाकी देखिए वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, ये वाला सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
34 में कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। तो मौसम की सारी घटनाएं किस में होती है? तो क्षोभ मंडल में होता है, यानी कि यहाँ पर क्षोभ मंडल करेक्ट आंसर है ना, यहाँ 34 का डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है और ए डी बी सी के लंबवत है, यदि ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो है 50 सेंटीमीटर, तो बी सी की लंबाई का दुगना कितना होगा, है ना, बीसी की लंबाई का दुगना कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये लगाया है 55, है ना। तो एक देखिए, अगर आपको टाइम कम है, अगर एग्जाम में आपको टाइम कम है या तो बनाने में आपको थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो कम से कम ये तो आंसर नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि दुगना बोला ने, दुगना क्या है, दुगना कौन हो सकता है। देखिए ये क्या है, देखिए दशमलव में हो जाएगा, 55 क्या है, 2 से कट रहा है क्या ना, 45 कट रहा है क्या ना, दुगना बोला तो ये 48 आंसर यहाँ पर करेक्ट इसका आंसर है ना। आप बनाइएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 35 का सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन था, तो ये था बालाकोट, है ना, कौन था, बालाकोट जो है ये सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम से कौन सुरक्षित रखता है, कौन सुरक्षित रखता है, तो म्यूकस, कौन रखता है, म्यूकस यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 37 का बी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 का, क्या भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य इसमें चुनना है, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति के साथ ही प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया, ये सही है। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया था, ये सही है। केंद्र एवं प्रांत में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया, ये सही है। अपशिष्ट शक्तियां प्रांत को प्रदान की गई, ये गलत है ना। तो अपशिष्ट शक्तियां प्रांत को प्रदान नहीं किया गया था, ऑप्शन डी यहाँ पर 38 का जो लगाए डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो महिला प्रधानमंत्री कौन बना है, तो वो है ये ये क्या लिखा, तकाइची, है ना, साइने तकाइची की, साने तकाइची, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, साने तकाइची, है ना। कौन बनी है प्रधानमंत्री, साइने तकाइची, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेपाल की पहली, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। नेपाल वाला भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना है, सुशील कोर्की है, ठीक है, तो वो वाला ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आंसर जो लगाएं क्या, साइने तचाइकी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है 39 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से आर्थिक गतिविधियों जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है ना, प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है ना, तृतीय क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा इसमें डेयरी उत्पादन और कोयला खनन, है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी कि 3 और 4 यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 में, कौन सी नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा निर्धारण करती है, तो जर्मनी और पोलैंड, है ना। तो पोलैंड और जर्मनी की सीमा निर्धारण करने वाला है ओडर नदी, कौन है, ओडर, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन बी जो लगाए करेक्ट आंसर है। यहाँ ये लगाया था रूर, ये वाला गलत है ना, ऑर्डर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 में, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है ना, अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें है क्या, इसमें जमींदार भूमि का वास्तविक मालिक होता था, ये सही है। और इस व्यवस्था में भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई, ये वाला सही है। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लगाई गई, लागू हुई थी, ये गलत है। 51% भूमि पर लागू नहीं हुआ था, बल्कि 19% भूमि पर ये लागू हुआ था, ये वाला गलत है। तो ये विशेषता नहीं था, आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 में, क्या है, 43 में इसका मिलान करना है। अब इसमें क्या है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या होगा, विरंजक चूर्ण है, क्या है, विरंजक चूर्ण, ए का क्या होगा, 4 होगा, है ना, ए का 4 जैसे होगा, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ए का 4 हुआ, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो गया, 43 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, इसमें क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो वर्साय की संधि ये कब हुआ था, तो ये बात है कब की, तो ये है जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1914 से 18 तक चला था, उसके बाद वर्साई की संधि हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में हुआ था। तो ए का क्या होगा, 3, है ना, ए का क्या हो गया, 3, है ना, वर्साई की संधि जो हो गया, तो ए का यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 44, है ना। तो ए का 3 इसमें मिला के देखिए, ए का 3 से आंसर आ रहा है क्या,
चलिए 1 का 3 से आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन 2 ऑप्शन ये छंट जा रहा है, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं क्या पेरिस की संधि कब हुआ था। 1 का 3 मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद पेरिस की संधि कब हुआ था, तो पेरिस की संधि यहाँ पर हो जाएगा 1783 में हुआ था। कब? 1783 में। बी का 4 होगा। अब बी का 4 किस में है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो लगाएंगे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 में क्या है, सूचनाओं को सुरक्षित करने और सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में क्या प्रयुक्त होता है, तो फ्लोपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है ना। सूचनाओं को सुरक्षित करने, सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में फ्लोपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 45 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। परमाणु बम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये गलत है ना, क्योंकि परमाणु बम क्या अनियंत्रित पर है ना, हाइड्रोजन बम नियंत्रित होता है, लेकिन परमाणु बम क्या अनियंत्रित पे ये कार्य करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। फिर क्या बोला कि यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन और 150 MeV ऊर्जा मुक्त होती है, ये वाला भी गलत है। तो आंसर क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं सत्य है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 46 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47 का, कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो 7 लोगों को 2025 में मिला है, उसमें से एक चीज़ आपको ये बताए थे ना कि ओसामू सुजुकी जो है, ये व्यापार और उद्योग से है ना, जो कि जापान के हैं, और ये क्या है, जो मारुति सुजुकी का संस्थापक है ओसामू सुजुकी है ना। तो बी का यहाँ पर क्या हुआ, 4 है ना। अब बी का 4 से देखिए ये बालक आंसर निकाल लिया है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 48। 48 का देखते हैं क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब इसमें भी इसको मिलाना है, तो एक चीज़ मालूम है ना, एथिलीन क्या होता है, देखिए फलों को पकाने में किस जो हार्मोन का प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन हार्मोन का यूज होता है, यानी कि सी का 2 होगा, ठीक है। सी का 2 होगा, यानी कि सी का 2 देखिए एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 48 का डी करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, शुक्र एवं वरुण ग्रह की परिक्रमा दिशा दक्षिणावर्त होती है। तो शुक्र और वरुण नहीं होता है, बल्कि शुक्र और अरुण है ना। अरुण और शुक्र का क्वालिटी क्या है, सेम होता है ना। जैसे अरुण और शुक्र दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है, और इसका जो है परिक्रमा दिशा जो है दक्षिणावर्त होती है, तो ये अरुण होना चाहिए। तो ये वाला क्या वरुण लिखा, ये वाला स्टेटमेंट पहला गलत है। बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये बात सही है। बुध और शुक्र के पास कोई भी मतलब कि सॉरी, बुध और शुक्र के पास है ना, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। बाकी शुक्र और अरुण जो है, ये दक्षिणावर्त इसका दिशा होता है, ठीक है। फिर क्या बोला, शनि, ये वाला क्या है, ये वाला दूसरा सही हो गया। फिर क्या, शनि ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। तो ग्रहों का गुरु ये किसे जाना जाता है, शनि को नहीं बल्कि बृहस्पति को जाना जाता है, ये वाला भी गलत है। पूछा था असत्य कौन सा है, असत्य कथन, तो असत्य कथन 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें क्या बोला है, देखिए इसको मिलाइए। तो इसमें देखेंगे पहले क्या है, महाबलाधिकृत ये किस में जाएगा, सेनापति को कहा जाता था। महाबलाधिकृत जो है ये सेनापति होता था, यानी कि 1 का 3 होगा। अब 1 का 3 जो है एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि आंसर क्या गया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। महाबलाधिकृत जो है सेनापति को, एक याद कर लिए, रट लीजिए, आंसर आपका आ गया, ठीक है। बाकी चीज़ें आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 51 का, कि एक्सियोम 4 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो एक्सियोम 4 के बारे में, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट थे, ये वाला सही है, स्टेटमेंट पहला क्या सही है। फिर क्या है, इसे GSLV MK3 से प्रक्षेपित किया गया, ये गलत है ना, ये भारत वाला थोड़ी है, ये तो कहाँ से किया गया, अमेरिका से लॉन्च किया गया था ना। एक्सियोम 4 जो अमेरिका से लॉन्च किया गया था, और क्या चीज़ से, इसका रॉकेट का नाम क्या था, SpaceX Falcon 9 से लॉन्च किया गया था, किसके से, SpaceX फाल्कन 9 से इसे लॉन्च किया गया था ना, ये वाला से ये गलत हो गया। फिर क्या, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग करना था, तो ये वाला सही है ना। तो पूछा था क्या मालूम, कि पूछा था क्या लास्ट में, सही कौन कौन सा है ना। तो सही कौन कौन सा, 1 और 3 सही है ना, दूसरा गलत था, 1 और 3 सही है, यानी कि आंसर क्या हुआ, 51 का एक करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 52 में,
इसमें पूछा क्या, भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 जो कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, और अनुच्छेद कितना 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है ना। तो इसके संबंध में विचार करें और बोला कि सही कथन कौन सा है यह बताना है आपको, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर लगेगा, है ना। ऑप्शन में देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई सजाओं को माफ कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं। सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई सजाओं को राष्ट्रपति माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं। ये भी सही है, मृत्युदंड को राष्ट्रपति क्षमा करता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर पाता है ना। राष्ट्रपति की शक्ति जो संघीय कानून के विरुद्ध अपराधों तक सीमित है, जबकि राज्यपाल की शक्ति जो है राज्य कानून के विरुद्ध अपराधों तक सीमित है। ये वाला भी सही है, यानी कि सभी सही है स्टेटमेंट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में क्या, जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो निम्न में से क्या कदम उठाने चाहिए। तो मुद्रास्फीति में क्या, जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रास्फीति बढ़ जाता है तो क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें ये उठाना चाहिए, देखिए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की जानी चाहिए, नहीं, है ना, ये नहीं करना चाहिए। कर की वृद्धि में वृद्धि करना चाहिए, ठीक है, ये वाला सही है। फिर क्या, रेपो रेट और एवं नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जानी चाहिए, ये वाला सही है, यानी कि बी और सी सही है ना। तो उपर्युक्त में से एक से क्या अधिक हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का, यहाँ पर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 में, चेंज एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस, है ना, एक्टिव से पेसिव में बदलना है। तो एक्टिव में दिया हुआ आपको सोनम डज नॉट लाइक क्या है, बनानास, है ना, बनान्स, तो बनानास मतलब केला के बारे में, डज नॉट लाइक बनानास, तो बनानास आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर जो लगाए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्टली मैच द लिस्ट, ये क्वेश्चन है आपका कि सही मिलान इसमें करना है। तो इसमें एक चीज़ बार बार जो आता है आपके एग्जाम में उसी को पहले मिलाइए, जो कि 10 डिग्री चैनल है ना। 10 डिग्री चैनल किसको किसको, लघु अंडमान को कार निकोबार से जोड़ता है, यानी सी का एक होगा। अब सी का एक देखिए कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो जानते हैं पहले उसी को मिलाइए ना। बार बार हम बताते हैं एग्जाम में कि जो जानते हैं पहले उसको मिलाइए, फिर आपको ऐसे आंसर आसानी से आ जाता है, फिर ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। लड़ाएंगे एग्जाम का दिमाग कब, जब आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो लगाएंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं लगाना, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था केरल में, इसका नेतृत्व किसने, अली मुसलियार ने किया था, ये सही है। पावना विद्रोह का नेतृत्व ईशान राय और केशव चंद्र राय ने किया था, ये भी सही है। खासी विद्रोह का नेतृत्व चतुर सिंह, ये गलत है, क्योंकि खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने, तीरथ सिंह ने किया था। किसने, तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना। और खासी विद्रोह जो कि 1829 से 33 में हुआ था, तीरथ सिंह ने किया था, तो यही वाला गलत है ना। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, सही सुमेलित पूछा नहीं है तो ये वाला नहीं है, ऑप्शन सी जो लगाए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57, इसमें क्या हुआ, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी आएगा, ध्यान रखना है। इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप में से किया है, ये वाला सही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप जीता, ये भी सही है। पूछा क्या है लास्ट में कि उपर्युक्त में से कथनों में से गलत कथन को चुने, तो कोई गलत नहीं है, दोनों सही है ना। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना 57 का डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 में क्या है, 58 में क्या है कि एक 7 किलोग्राम द्रव्यमान के गेंद को 250 मीटर की ऊंचाई वाले टावर से गिराया जाता है, तो कितनी दूरी तय करने के बाद उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है 8.4 किलो जूल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फॉर्मूला होता है MGH, है ना, तो इसी फॉर्मूला पर ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्या बोला कि है कि 250 मीटर की ऊंचाई से वाले टावर से गिराया जाता है, ठीक है। कितनी दूरी पर आने के बाद उसकी स्थिति ऊर्जा कितना हो जाता है, ये होता है स्थिति ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, MGH होता है। तो बोला कि कितनी मतलब कि कितनी दूरी तय करने के बाद उसकी स्थिति ऊर्जा 8.4 किलो जूल हो जाएगा। तो 8.4 पॉइंट जो स्थिति ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, ये दिया हुआ है आपका, है ना, 8.4 किलो जूल, यानी कि इसको 1000 से गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जूल में बदल जाएगा, है ना, किलो जूल है ना, जो जूल में बदल जाएगा, यानी कि 84, 1000 से गुना करेंगे तो पॉइंट से शून्य जाएगा, 8400 जूल हो जाएगा। ये क्या होगा, 8400
जूल बराबर क्या होगा एम, एम कितना दिया हुआ है 7 kg दिया हुआ है ना। और जी, जी का मान कितना दिया हुआ है गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर दिया हुआ देखिए यहाँ पर 10 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा एम जी एच है ना, तो कितनी ऊंचाई पर ये होगा एच निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, कितनी ऊंचाई ये तय किया। अब इसको देखिए जीरो से ये जीरो कट गया, 7 से इसको काटिए तो बरसती कितना होता है 84 है ना, 120 है ना, 120 मीटर आपका आ गया, ठीक है। यानी कि 120 मीटर क्या है, ये इतना स्थिर ऊर्जा इसका इतना हो गया, ठीक है। 7 kg मतलब क्या था, उसकी स्थिर ऊर्जा इतना हो जाएगी, तो कितनी वो दूरी तय किया 120 मीटर। तो यूँ समझिए पूछा क्या है कि कितनी दूरी तय करने के बाद, तो 250 मीटर की ऊंचाई से ये क्या हुआ टावर से गिराया गया था, तो कितना ऊंचाई तय किया होगा, तो 120 है ना, इसमें से एक घटा दीजिए है ना, जो दूरी यहाँ से गिराया था 250 मीटर से, तो 120 इसमें घटाएंगे तो ये कितना है 25 से ये 12 है, तो घटाएंगे कितना आएगा 13, यानी कि 130 मीटर आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको जो लगाए करेक्ट आंसर है 130 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 59 में क्या, पंचशील समझौता जिस पर भारत और चीन ने 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए थे, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था। तो किस विषय से मुख्य रूप से संबंधित था, तो चीन का है, तो चीन से रिलेटेड है ये, है ना, तिब्बत क्षेत्र जो कि चीन में ही पड़ता है, तो तिब्बत क्षेत्र के संबंध में व्यापार और आपसी संबंध करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, है ना, 59 का बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 में क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वर्ष 1930 में पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, हसन इमाम थे, कौन, हसन इमाम यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 में क्या है, रामसर साइट है और वो राज्य किस में है, ये पूछा क्या कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, यानी कि 4 दिया है, इसमें से सही सुमेलित एक ही होगा क्योंकि आंसर निकालना है अपना एक, है ना। तो देखिए सतकोसिया जॉर्ज, सतकोसिया गोर्ज जो है ये क्या पश्चिम बंगाल में है क्या, तो सतकोसिया गोर्ज जो है पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि ये कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, पूछा क्या सही। तो और ये क्या है क्या है खिजड़िया है ना, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लीजिए जहाँ अगर समझ में आता है क्या खिजड़िया है ना, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो है, तो ये कहाँ पर है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, खिजड़िया ये गुजरात में ही है ना, खिजड़िया क्या हो जाएगा गुजरात, यहाँ पर ये सही है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पाला जो वेटलैंड है, ये पाला वेटलैंड ये मिजोरम में है, मणिपुर में नहीं है। और क्या सस्यम कोटा झील, ये क्या है सस्यम सस्थम है ना, सस्थम है, सस्थम कोटा झील जो है ये केरल में है, तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल में, ठीक है। तो एक यही इसमें सही था सुमेलित गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 62। 62 में क्या है, भारतीय संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के संबंध प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में मालूम है ना कि जो कि जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। देखिए 5वीं अनुसूची में क्या, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, ये वाला सही है। फिर का 6ठी अनुसूची में विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधित है, ये भी यहाँ पर सही है। 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की अनुमति देती है, जिसके पास विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ होती है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है सही है ना, ये वाला भी यहाँ पर क्या होगा सही होगा, यानी कि आंसर क्या होगा उपर्युक्त तो सभी यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 में क्या है कि भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखिए बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया था, है ना, क्वेश्चन नंबर 63 में। तो इसमें क्या हुआ कि बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन जो आर्मी की स्थापना किया था। फिर आगे क्या लिखा है, 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पुलिस स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और जो राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या किया था, ये सही है। काकोरी जो कांड है 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ये सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सुभाष चंद्र मतलब चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 का
उपर्युक्त सभी सही है ना, 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि यहाँ पर सभी सही है ना। तो बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकेशन आर्मी की स्थापना भी किया था, यानी कि सभी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 63 का डी जो लगाएं करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। 64 में क्या है, इसमें मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 2 जो है रेशियो 3 आएगा ना, 2:3 करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन जो है कौन सा कथन असत्य है, तो गलत कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें देखिए कौन सा कथन असत्य है। देखिए पहला क्या है, संघ कोर्डेटा में पूर्ण विकसित रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ये वाला क्या है यहाँ पर सही है ना, ये वाला क्या है सही है। उसके बाद अब उभयचर वर्ग के जंतु नियत तापी होते हैं, ये गलत है। क्या होता है, उभयचर वर्ग के जंतु जो होता है वो नियत तापी होता है, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर क्या हुआ, संघ इकाइनोडर्मेटा के सभी जंतु समुद्री होते हैं, ये सही है ना, समुद्री जो जंतु होते हैं किस में पाया जाता है, संघ इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो गलत था है ना, ऑप्शन नंबर दो जो है मतलब क्या ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल दो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 66 में कि जीडीपी के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जीडीपी की गणना में विदेशी अंतः क्षेत्र को शामिल किया जाता है, ये गलत है ना। जीडीपी में क्या आता है, विदेशी चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता, वो अपने देश के अंदर जो एक साल के अंतर्गत है ना समस्त जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है वही जीडीपी होता है ना। तो ये विदेशी लिख दिया, ये वाला गलत है। राष्ट्रीय आय का माप ह्रासमान लागत विधि के द्वारा किया जाता है, ये वाला सही है, ठीक है। उसके बाद क्या, जीडीपी की गणना में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल होता है, ये वाला भी सही है, 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी जो लगाएं करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देव जो महान है ये किस समास का उदाहरण है, तो देव जो महान है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है ना। यहाँ 67 का क्या हो गया, डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 में क्या है कि वर्ष 2026-27 में होने वाला भारत के 16वीं जनगणना के बारे में असत्य कथन को चुनिए। तो यह भारत की पहली डिजिटल तथा 1931 के बाद पहली जाति आधारित जनगणना होगी, ये वाला सही है ना, असत्य पूछ रहा है। फिर क्या है, इसका थीम जो है जन भागीदारी से जन कल्याण है, ये भी सही है। और इस जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से शुरू होगा, ये सही है। दूसरे चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2027 से होगी, ये वाला गलत है, क्योंकि दूसरा चरण जो है फरवरी 2027 से शुरू होगा, अप्रैल यहाँ पर लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69, इसमें क्या है, विश्व टीवी दिवस जो है 24 मार्च को जो मनाया गया, तो 2025 की थीम क्या थी, तो हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं, यही थीम था इसका है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो ये लगाए हैं जो 69 का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, ध्वनि तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि तरंग के बारे में देखिए, शेर की दहाड़ की ध्वनि की प्रबलता उच्च होती है तथा ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है, ये सही है। सितार और बांसुरी के स्वर में अंतर जो होता है ध्वनि की गुणवत्ता द्वारा ही पहचाना जा सकता है, ये सही है। और ध्वनि का तारत्व उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन यहाँ पर क्या सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। 71 में क्या है, बोगमा है, ये क्या लिखा है बोगमा है ना, यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में थोड़ा क्लियर दिख रहा है बोगमा है ना, तो बोगमा किस राज्य में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है, तो ये कहाँ पर है, मेघालय का है। आंसर क्या होगा, मेघालय में क्या है, बोगमा किस राज्य में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय मान है, तो मेघालय, ठीक है। यहीं पर आपसे पिछले जो पूछा गया था दरोगा में, क्या झारखंड का जो स्थानांतरित कृषि को झारखंड में क्या कहा जाता है, तो कुरुबा कहा जाता है ना, ये पूछा गया था पिछले बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72 में क्या, राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। किसके तहत, अनुच्छेद 80 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 72 का एक करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और अनुच्छेद 89 में है क्या, तो इसमें है आपका जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में दिया हुआ। अनुच्छेद 108 में क्या, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है, ये है। बाकी देखिए राज्यसभा जो आया था ना, यहाँ देखिए सरल आपको याद करवाए थे ना, सरल, जब कुछ नहीं याद रहे तो आपको क्या जो याद रहे उसी से आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अगर आपको कन्फर्म मालूम नहीं है, देखिए संसद बताए थे, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा किस में आ रहा है,
80 में आ रहा है ना, तो वही पूछा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, तो कि कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 80 में ही चला जाएगा, है ना, क्योंकि 80 में राज्यसभा किस में है, 80 में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 80 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 73, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, तो ये वाला यहाँ पर क्या है, सही है ना। पूछा सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो हजार स्तंभों का महल ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ये गलत है, क्योंकि हजार स्तंभों का महल किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 74 में कि हाल ही में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची 77 फीट प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया गोवा के काना कोना में किया गया, गोवा के काना कोना में किया गया। 74 का सी जो लगाए करेक्ट आंसर है गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 में क्या है, बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किन जिलों में प्रमुखता से पाई जाती है। बाल सुंदरी मिट्टी ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये है सहरसा एवं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में, सहरसा पूर्व एवं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में ये बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 कि खाद्य सुरक्षा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, सभी लोगों तक हमेशा सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य हो। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आता है जो कि आप नहीं भी मतलब पूरा पूरी डायरेक्टली याद है, लेकिन आप क्या है अपने सोच से, है ना, अंडरस्टैंडिंग से उसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये सब आंसर क्या है, आप क्या है आप अपने सोच से भी आसानी से आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 77 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पुराना नाम और नया नाम, है ना, पीएमओ परिसर का नया नाम सेवा सदन रखा गया क्या, यही वाला गलत है मालूम, सेवा सदन नहीं बल्कि सेवा तीर्थ रखा गया था, क्या, सेवा तीर्थ रखा गया है ना। तो पीएमओ परिसर का नया नाम क्या है, सेवा तीर्थ है, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा 77 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी राजभवन का जो नया नाम है लोक भवन, केंद्रीय सचिवालय का नया नाम केंद्रीय भवन कर दिया गया, राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 में क्या है, नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित पूछा नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो बालक है मेरी क्लास अगर करता तो आसानी से ये आंसर लगा देता, है ना। आपको हम कई बार बताएं, जो भी क्लास हमारे करते हैं तो आपको बताए थे कि शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना को दिया गया, किसे, मारिया कोरिना को अच्छे से याद करवाए थे कि मार के शांत कर देंगे, मार के शांत कर देंगे, यानी कि मारिया कोरिना को। अब देखिए यहाँ पर तो दिख रहा है ना शांति का है, ये निहॉन होंडा क्यों लिख दिया, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, है ना, ये तो सुमेलित नहीं है। नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में पूछ रहा है, तो हम आपको बताए थे शांति का मारिया कोरिना को दिया गया है, तो ये वाला आसानी से आंसर लगा देता कि मार के शांत कर देंगे, यानी मारिया यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है दूसरा आ गया है, यही वाला आंसर हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है ना। और ये भी याद करवाया था आपको साहित्य का, जो साहित्य हाथ से लिखते हैं जो ये क्या होगा, होर कोई, है ना, करासजना होर कोई होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है क्लास करते हैं तो आसानी से आंसर आप लगा लेते हैं, कित तो भारी पूछे लेकिन आंसर क्या है ट्रिक से जो बताते हैं वहाँ से आंसर निकल जाता है। चलिए यहाँ पर क्या हुआ, बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79 में क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में इतना को ये लिख दिया और इतना को ये लिख दिया तो इतना को क्या लिखा जाएगा, तो इसको बनाया कैसे, इसका वजह से बालक लगाया आंसर 484, लेकिन 484 नहीं होगा। अब ये कैसे बनेगा देख लो यहाँ पर, है ना। देखो यहाँ पर क्या है कि जो भोवेल है, जैसे ये भोवेल यहाँ ई है और ओ है ना, तो यहाँ क्या है और फिर आई है वोवेल, ठीक है। तो ई कितने 5वें स्थान पर आता है और ओ कितने स्थान पर आ रहा है, ओ आ रहा है 15वें स्थान पर और आई जो है कितने 9वें स्थान पर आ रहा है, ठीक है। तो 15 5 20 और 20 और 9 क्या हुआ 29, 29 का क्या किया वर्ग कर दिया, ठीक है। तो जो भोवेल है उसी को देखना है ना, तो उसी में क्या है भोवेल को सब योग जोड़ के इसको 37 आया 37 का वर्ग कर दिया, तो इसमें भी देखेंगे भोवेल क्या क्या है, जैसे 5 है यहाँ पर ई है यानी कि 5 हो गया और यहाँ पर आई है यानी कि 9 है, 9 5 14, 14 का वर्ग कर दीजिए 196 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर जो लगाएं करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 80 में क्या है कि एक छात्र एक प्रयोग करता है जिसमें एक वह एल्युमिनियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाता है, एल्युमिनियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाता है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सही है, तो इसमें सही वाला अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा बेरियम को मिलाया, बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट से मिलाया तो फिर बेरियम क्या हुआ सल्फेट से यहाँ बेरियम सल्फेट बना लिया, एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पर इससे बना लिया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 81 में कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव क्या इससे लोकसभा में विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है,
देखिए लोकसभा में तो ये लाया जाता है, लेकिन यहाँ लिखा क्या विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है, ये गलत हो गया क्योंकि संसद मतलब क्या सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला क्या विपक्ष लिख दिया इसलिए यह गलत है, ठीक है। फिर क्या हुआ प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन आवश्यक होता है, ये वाला सही है। फिर क्या भारत का पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य जीवी कृपलानी द्वारा मतलब जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था, ये वाला भी सही है। 2 और 3 सही है, तो आंसर क्या होगा? पूछा क्या लास्ट में कि कथन जो सत्य कथन को चुनिए, तो 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 81 का क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 82 में क्या केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन को रेखांकित किया गया है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो विकास के 4 इंजन में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें विकास का 4 इंजन है कौन कौन सा है? तो कृषि है, एमएसएमई है और निर्यात और निवेश है। क्या है? निर्यात और निवेश है, आयात नहीं है। तो ये आयात जो लगाया ये सही है ना, आयात ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83। 83 में क्या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले राजभक्तों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इस्तीफा देने वाले में से ये कौन शामिल नहीं है ये पूछा है। तो इसमें देखिए एम एस अने है और एन आर सरकार है और एच पी मोदी है, ये नहीं है। आर पी गोयनका ये नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 में क्या? सर्वोच्च न्यायालय किस बाद में यह निर्णय दिया था कि आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है? तो ये किस मामले में दिया था? तो ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाद 1985 में दिया था। ऑप्शन बी जो लगाएं यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ओल्गा टेलिस वाला जो लगाएं करेक्ट आंसर है। 84 का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 में कि भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तितली अभ्यारण्य कहाँ? तो केरल में किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर केरल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली निकल कर मैट्रिक्स लटके प्रवर्धों को क्या कहते हैं? तो इसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्या? क्रिस्टी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। 87 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। जैसे ये पर्वत है और ये किस देश में है? तो एक तो ये मालूम है माउंट किलिमंजारो जो है ये कहाँ पर है? तंजानिया में है, ठीक है। जो कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ना, और तो ये जो है कहाँ? तंजानिया में है। तो यहाँ पर बी का यहाँ 3 हो जाएगा, है ना, बी का 3 होगा। फिर एटलस की बात करेंगे तो एटलस कहाँ पर मिलेगा? तो ये है मोरक्को में। कहाँ है? एटलस है मोरक्को में, है ना। तो ए का 4 हुआ, है ना, ए का 4, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। ए का 4 और बी का 3, यानी आंसर ए होगा, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर 87 का ए करेक्ट आंसर है। बाकी चीज़ें मिला लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 88 में क्या है? अब देखिए इसका आंसर कैसे निकालना है। तो आपको हम बताए थे, क्या मालूम? जो अनुच्छेद 243 के ई ए बी सी डी ई इस तरह से आएगा ना, तो ई वाला जो है ना, ई क्या है? देखिए पंचायतों का कार्यकाल जो होता है, पंचायतों का अवधि कितना? 5 वर्ष का होता है। तो 5वें नंबर पर कौन आता है? ए बी सी डी में ई आता है ना। तो ई क्या है? 5वें नंबर पर आया, यानी कि पंचायत का कार्यकाल हो जाएगा ना। तो ए का क्या होगा? 3। अब ए का 3 जैसे हुआ, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा और ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर आई में बताए थे आपको रटा के कि आई में आयोग है, आई में राज्य वित्त आयोग का गठन है, राज्य वित्त आयोग का गठन है। क्या है? आई में, ठीक है, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। तो बी का 2 इसमें भी दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे, 243 का डी में क्या होगा? 243 का डी अगर देखेंगे यहाँ पर, तो एक तो यहाँ पर के हो जाएगा आपका क्या? राज्य निर्वाचन आयोग होगा, है ना। के में क्या होगा? निर्वाचन आयोग, है ना। डी का यहाँ पर 1 होगा, डी का 1 यहाँ पर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? 88, यानी कि 88 का आंसर यहाँ पर सी ने बल्कि ए दिया हुआ है, ठीक है। 88 का आंसर क्या होगा? ए होगा। एक बार फिर से मिलाते हैं, देखिए 88 का क्या होगा? ए ही इसका जो लगाया यहाँ पर करेक्ट आंसर है 88 का ए, ठीक है। जैसे देखिए इसको मिलाते हैं फिर से। 243 का ई जो है ये तो पंचायत का कार्यकाल, ये हमेशा के लिए रटा हुआ रहना चाहिए। इसी तरह आपको याद करवाए थे जो शक्ति है 243 का,
जी में है शक्ति, जो कि पार्ले जी खाने से शक्ति मिलता है, पंचायत की शक्ति जी में है। और ई में क्या है, कार्यकाल है, यानी कि ए का यहाँ पर 3 होगा, बी का क्या होगा 2 होगा, है ना, यहाँ पर वित्त आयोग, है ना। और डी का क्या होगा, ये जो सी का है 243 का डी, ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग, ये वाला होगा राज्य निर्वाचन आयोग डी में, ठीक है। और के में क्या है, सीटों का आरक्षण है, ठीक है। डी का यहाँ पर 4 ऑप्शन, यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है, हम आपको चेक करके फिर आपको हम बता देंगे, ठीक है, कमेंट में पिन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 89 में क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी, इसमें जैसे चरमोत्कर्ष लिखा हुआ है, तो कौन सा सही है, तो ये चरमोत्कर्ष, ये वाला आपका कौन सा 89 का, यहाँ पर चरमोत्कर्ष जो है बी वाला सही है, चरमोत्कर्ष ये से वाला ये लिखा था, ये सही है ना। करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक विधानसभा में पेश किया है। तो कौन सा राज्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पेश किया है, तो ये कौन सा राज्य है, ये है असम होगा, है आंसर क्या है असम, यहाँ पर जो लगा है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सरल लोलक के दोलन के दौरान उसके माध्य स्थिति में क्या होगा, तो माध्य स्थिति में उसका बल शून्य होगा, है ना, माध्य स्थिति में उसका बल शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 में, इसमें मिलान करना है क्या, 92 में मिलान करना है कि जैसे कि संतुलित बजट है, संतुलित बजट किससे मिलेगा, बजट प्राप्ति और बजट व्यय जब बराबर हो, है ना, तो ये हो गया संतुलित हो गया, ठीक है। बराबर वाला संतुलित में जब भी आएगा ध्यान रखना बराबर, है ना। तो बजट प्राप्ति और बजट व्यय क्या होगा, बराबर हो गया, ए का 3 हो गया, है ना, ए का 3 कहीं पर है, ए का 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 93, 93 में क्या है, इसमें समाज सुधारक आंदोलन है ना। तो इसमें भी देखिए बंगाल जो यंग बंगाल आंदोलन है ना, इसके जो संस्थापक कौन थे, तो बीबीएन डेरेजियो थे, कौन, बीबीएन डेरेजियो। एक का क्या हुआ 3 हुआ, है ना, एक का 3 हुआ, यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, जो अहमदिया आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन का हो जाएगा ये मिर्जा गुलाम अहमद, है ना, अहमदिया से अहमद रिलेट कर लेंगे, ध्यान रहेगा याद रहेगा अहमदिया, तो बी का 4 हुआ, है ना, तो बी का 4 हो गया। उसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन, इसका कौन है, आत्मसम्मान ई वी रामास्वामी, कौन है, ई वी रामास्वामी, रामास्वामी आत्मसम्मान हो गया। और देवबंद आंदोलन कौन हो जाएगा, देवबंद आंदोलन का हो जाएगा ये आपका मोहम्मद कासिम नतोतवी, कौन है, मोहम्मद कासिम नतोतवी, डी का 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी का 2 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, 93 का ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94, 94 में क्या है, 17 मार्च 2025 को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के साथ मिलकर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, तो इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, तो इसका नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201, है ना, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो 94 का आंसर जो लगाएं ए करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 में, 95 में क्या, भारत में गठित पहली प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो पहली प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 में कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो आपको है ये लगा दिया, लगता है मिस्टेक कर दिया कि कौन सा है, यहाँ पर क्या लिखा नहीं है ना, क्योंकि ये तो मोइदम असम जो है कई बार आपको हम बताएं, और ये रेलवे टेक्नीशियन में कई तरह से पूछा गया था कि मोइदम है कहाँ, कौन सा विश्व धरोहर स्थल है ना, और कहाँ पर है, तो ये सब पूछा गया था कई बार, है ना, तो ये वाला तो है, ये तो इसमें काफ़ी आसान था ये, तो ये वाला आंसर क्या होगा कि विश्व धरोहर स्थल पूछा कौन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है ना, 96 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 97 में, गांधी जी 7 नवंबर 1933 को किस स्थान से हरिजन यात्रा प्रारंभ किए थे, तो 1933 में किस स्थान से हरिजन यात्रा प्रारंभ किए थे, तो ये किया था वर्धा से, कहाँ, वर्धा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 में क्या है, इसमें मैथ का क्वेश्चन है कि 14 आदमी है एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है, 14 आदमी जो है एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में, ठीक है, तो 7 व्यक्ति कार्यरत है, तो उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 7 से भागा दीजिए, 7 दूनी 14, यानी कि 10 दूनी 20 दिन, यहाँ पर करेक्ट आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 99 में, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, देखिए
पहला क्या है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये सही है। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास नौवें पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, ये सही है। सिंदरी जो है उर्वरक कारखाना की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ये गलत है, क्योंकि सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना जो है 1951 में हुआ था, और 1951 से 56 कौन सा है, पहली पंचवर्षीय योजना है, इसलिए ये वाला गलत है, यानी आंसर सी करेक्ट आंसर हो गया। ये पूछा था सुमेलित कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 में क्या है, यदि केंद्र सरकार कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाना चाहती है ना, तो इसकी जो है किस सदन में की जा सकती है और किस अनुच्छेद के तहत यह विशेष शक्ति प्राप्त है। तो जो नई अखिल भारतीय सेवा, जो इसका शक्ति किसको प्राप्त है मालूम, राज्यसभा को, है ना, और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन बी लगाए थे, ये भी करेक्ट आंसर है आपका, 100 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का कितना इसमें मार्क्स आया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेट रहा था, इसमें कितना मार्क्स आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए किसका किसका कितना स्कोर आया। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जय हिंद दोस्तों।